नमाज में औरतें मर्दों जैसा सेम सेम पढ़ेंगी या औरतों का नमाज का स्टैंस थोड़ा सा अलग है? ये पिछले कुछ दिनों में मुझसे पूछा जाने वाला सेकंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। पहले अहकाम समझो, फिर मैं कुछ आंसर्स बताता हूँ। औरतें नमाज सिमट के पढ़ेंगी, मर्दों जैसा नहीं पढ़ेंगी। समझे? नहीं पढ़ेंगी। इस बात को प्रूफ करने के लिए कोई क्लियर हदीस है? नहीं है। तो मैं ये मसला कैसे निकाल सकता हूँ? अभी समझाता हूँ। कोई भी मसले का हुक्म निकालने के लिए 4 सोर्सेज होते हैं: कुरान शरीफ, हदीस, इजमा, कियास। और सहाबियों का इजमा, ताबई का इजमा, हनफी, मालिकी, हम्बली, शाफी, सारे उलमा का इजमा, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, सारे उलमा का इसी में इजमा है कि औरतें सिमट के नमाज पढ़ेंगी। अब समझो कि ऑनलाइन एक दो हदीसों का ट्रांसलेशन पढ़ के फतवा क्यों नहीं देना चाहिए। सारे लोग दो ही हदीस को कोट करते हैं: सल्लु कमा रअयतुमुनी उसल्ली, जैसा तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा वैसे नमाज पढ़ो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि सजदा करते वक्त कुत्तों की तरह कोहनियों को जमीन में मत लगाओ। यही दोनों बताते हैं ना। सारे उलमा मानते हैं कि ये दोनों हदीसें मर्द स्पेसिफिक थे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सहाबिया औरतें जितने सारे थे सारे मर्दों की तरह नमाज पढ़ते ना। सहाबिया ऑलमोस्ट सबके सब सिमट के नमाज पढ़ती थी। एक सहाबिया थी हजरत उम्मे दर्दा रजी अल्लाह अन्हा, वो मर्दों की तरह नमाज पढ़ती थी, इसीलिए लोगों ने कहा कि ये जो है ये मर्दों की तरह सजदा करती है। वो एक शॉक वैल्यू के ऊपर हदीस था। रही बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखो वैसे ही नमाज पढ़ो, तो ऐसे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के बारे में बताया था, और हज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जोर से बोला। सारे उलमा यही फरमाते हैं कि औरतें जोर से नहीं बोलेंगी, धीरे बोलेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा और मरवा के बीच में स्पेशल जगह में दौड़े थे, औरतें यहाँ पे नहीं दौड़ेंगी। हालांकि हजरत हाजर जिनके वजह से सफा मरवा में दौड़ना चालू हुआ वो दौड़े थे, औरतें नहीं दौड़ेंगी। इस पे भी कोई क्लियर हदीस नहीं आता, तो हमें पता कैसे चलता है? ऑफ कोर्स सहाबिया औरतों के अमाल से। सिर्फ एक हदीस पढ़ के आप कोई फतवा फॉर्म नहीं कर सकते, बहुत सारे अलग अलग चीजों को देखना पड़ता है। इन दिस केस सहाबियों का अमल। आप हदीस को अपने हिसाब से इंटरप्रेट नहीं कर सकते, एंड स्पेशली सहाबियों के अमाल के ऊपर आप अपने समझ को नहीं रख सकते। इनफैक्ट आज से करीब 50 साल पहले ये कोई डिबेट ही नहीं था, ये कुछ चुनिंदा मसलों में से था जहां पे सारे ग्रुप्स यूनानिमसली एग्री करते थे। फिर मोस्ट प्रोबेबली शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह ने पहली बार ये बात छेड़ी। वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत बड़े इंसान थे, बहुत नेक इंसान थे, बस सहाबी से ज्यादा समझदार नहीं थे। हर बात पे फिरका वारियत का वायरस बोल के नहीं देना होता है। जैसे एक भाई ने हदीस का ट्रांसलेशन पढ़ा और इसके ऊपर वीडियो बनाया, उन्होंने दूसरे एंगल से देखा ही नहीं। ऐसे थोड़ी ना होता है। और मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि औरतों का मर्दों जैसे नमाज पढ़ना गलत है। डिबेट सही और गलत पे है ही नहीं। डिबेट इस पे है कि अफजल तरीका कौन सा है। लोग आके ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि औरतों का सिमट के नमाज पढ़ने से नमाज होगी ही नहीं, वो गलत है।